गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम निशा है और फॉरएवर लिविंग की इस सक्सेस डे की सुनहरी शाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर शख्स खुद में एक समंदर है, हर शख्स खुद में एक समंदर है, चाहे तो वो बन सकता सिकंदर है। जरूरत है अपनी जीत की चाह को जुनून बना लो, फिर खुदा भी कहेगा बंदे किस्मत तो तेरे हाथ के अंदर है। दोस्तों, मेरे लाइफ की शुरुआत बहुत सारे चैलेंजेस के साथ हुई, पर मैंने इन चैलेंजेस को कभी भी नेगेटिवली नहीं लिया। मैंने लाइफ में बहुत सारी तकलीफें उठाकर आज जिस पोजीशन में मैं हूँ, मैं इस पोजीशन में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं फॉरएवर में आने के बाद मेरे लाइफ में जो चेंजेस हुए वो तो मैं आपको शेयर करूँगी, और मैं अपने आप को आज यहाँ पर बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस मंच पर आके मेरी कुछ बातें आपसे शेयर करने का मौका मिला है। मैं मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहूँगी कि मैं बाय बर्थ से एक मिडिल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मेरी लाइफ में मैंने सबसे पहले देखा मेरे अंकल और आंटी को, मेरे मम्मी डैडी को मैंने जन्म से नहीं देखा। इस चैलेंजेस के साथ मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरा चैलेंज था ब्लाइंडनेस। अभी ब्लाइंडनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्लाइंडनेस में दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते होंगे, जानते हैं आप लोग? ब्लाइंडनेस में दो टाइप्स होते हैं। उसमें पहला जो होता है वो टोटल ब्लाइंडनेस होता है, यानी इंसान बिल्कुल भी कुछ भी देख नहीं पाता। और दूसरा टाइप होता है वो है पार्शियल ब्लाइंडनेस, यानी सामने इंसान तो खड़ा है लेकिन उसका फेस नजर नहीं आता, वो क्या कर रहा है नजर नहीं आता, औरत है मर्द है कुछ समझ में नहीं आता, यानी बिल्कुल टोटल ब्लाइंडनेस के करीब करीब जाती है ये टाइप्स। और मैं इस दूसरे टाइप से हूँ। और ये होने के कारण एक्चुअल क्या होता है कि टोटल ब्लाइंड इंसान होता है तो उसके हाथ में स्टिक होती है, या वो जैसे मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो वो इंसान लोगों को समझ में आता है कि इसको कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, यानी समझ में नहीं आता कि इंसान तो देख रहा है सामने, लेकिन ये इसे दिख नहीं रहा है, ये सामने वाले को समझ में नहीं आता। एक्चुअल ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती थी और इसके वजह से बहुत सारी तकलीफें मुझे शुरू में आई। मेरी एजुकेशन कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड से हुई। मैंने 10th तक वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की रुइया कॉलेज। रुइया में मैंने बहुत अच्छा मतलब मैंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा वहाँ पर नाम कमाया। मैं एथलीट हूँ, नेशनल लेवल की चेस प्लेयर हूँ, और ये करते करते मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी जीते हैं। आज तक लाइफ के अंदर 7 गोल्ड मेडल, उसके बाद मैंने 15 सिल्वर जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं नेशनल लेवल पे। और ये सब करते करते अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ रहा था। और रविंद्र जैन की जो 4 लाइनें हैं उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा दिया। वो कहते हैं, चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, भीख ना मांगो उन उजालों की। चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, भीख ना मांगो उन उजालों की। बंद आंखों से ऐसे काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे सेल्स टैक्स में जॉब मिली। सेल्स टैक्स में जॉब करते करते मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। जो मेरी पार्शियल ब्लाइंडनेस थी वो टोटल ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो गई। अचानक से रेटिना डिटैचमेंट हुआ आँख में, और अचानक से मैं जो भी देख रही थी वो मैंने लॉस कर दिया।
4 महीने के अंदर ही जो जॉब कर रही थी अच्छी खासी, वो छोड़ के घर पर बैठना पड़ा। और फिर इतना डिप्रेशन आया, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टिक लेके चलने की आदत नहीं थी और स्टिक लेके मैं चलना नहीं चाहती थी स्टिक लेके। और वो स्टिक लेके चलना यानी मेरा कॉन्फिडेंस और भी लो होता था। मैं चाहती थी कि मैं कभी स्टिक लेके ना चलूं, पर फिर भी मुझे स्टिक पकड़नी पड़ी एक बार, क्योंकि मैंने 8 दिन में घर पर बैठी मैं सोचने लगी मैं क्या करूं आगे। मैं जॉब पे जाऊं तो मुझे हर वक्त किसी का सहारा लगेगा, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे समझाया कि तू स्टिक का जो मैटर है तेरा, उसको तू बाजू में रख दे और तू तेरी शुरुआत लाइफ की फिर से कर दे। फिर मैंने अपने आप को समझा के स्टिक यूज़ करना चालू कर दिया और फिर मैंने जॉब भी फिर से अटेंड कर ली, मेरी जॉब ज्वाइन कर ली और फिर सेल्स टैक्स में मैं जाने लगी। ऐसे करते करते एक दिन नेशनल लेवल पे मेरा चेस का सिलेक्शन हो गया और फिर मैं अहमदाबाद चली गई। अहमदाबाद में जाने के बाद मेरी मुलाकात अमजद खान जो मेरे अपलाइन हैं उनके साथ हुई। उनके सामने बैठकर मैं चेस खेल रही थी, तभी उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। उनको भी सेम प्रॉब्लम थे मेरे जैसा ही, उनको पार्शियल ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था और उनको मोती बिंदु था आँख में। वो मोती बिंदु फूटने के कारण उनको भी टोटल ब्लाइंडनेस आ गया था और ये फॉरएवर की वजह से ही उनकी विजन लौटी है, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैडम आप भी ये प्रोडक्ट ट्राई करिए, हो सकता है आपकी भी जो गई हुई रोशनी है वापस आ जाए। मैंने शुरू में उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर चेस टूर्नामेंट खत्म हुई, मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के 10-15 दिनों बाद अमजद सर का मेरे मोबाइल पे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला मैडम जी आपने जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी, क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा? मैंने उनको कहा सॉरी सर, मुझे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स या किसी भी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मैं कोई नया ज़रिया अपनाने को रेडी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही मुझसे कि विश्वास पे दुनिया कायम है। विश्वास पे दुनिया कायम है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को देखना भी ज़रूरी है, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और फिर मैं सोचने लगी कि बांद्रा में ही ऑफिस है तो मुझे जाने के लिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं बांद्रा में ही रहती हूँ। तो फिर मैंने एक दिन ऑफिस में विजिट दी, बांद्रा के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस में, और वही दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन रहा। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों ने शायद मुझे देखा था पहली बार कि मैं स्टिक लेके आई थी और मुझे हेल्प भी की थी बहुत सारे लोगों ने। अभी मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे याद है कि मुझे 2-4 लोगों ने हेल्प की थी अंदर आने के लिए। और मैं अकेली थी क्योंकि मेरे अपलाइन गुजरात से हैं, तो गुजरात से होने के कारण वो यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, मैं वो एड्रेस पे आई थी और सेमिनार मैंने अटेंड किया। पहला प्रोडक्ट का सेमिनार था, मुझे अभी भी याद है। वो प्रोडक्ट का सेमिनार मैंने प्रफुल्ल सर का अटेंड किया था। और वो सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरे दिलो दिमाग में प्रोडक्ट्स के प्रति थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने धीरे धीरे इंटरनेट पे बैठ के कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। फिर मैंने कुछ लिटरेचर थे यहाँ के, वो लिटरेचर लेकर घर पर स्टडी किया। फिर से अमजद सर का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आया। फिर मैंने उनको कहा कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन मेरे विजन पे काम करेंगे ऐसी कोई भी बात ये प्रोडक्ट्स के लिटरेचर में या इंटरनेट पे मुझे नहीं दिखाई देती। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, मैं खुद प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़ा टेस्टिमोनी आपको कौन और चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि सर, आपकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। मेरे आँख में रेटिना डिटैच हो गया है
और मैं मेरे आई प्रॉब्लम के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। मैंने उनको सीधे सीधे बोल दिया। सर ने मुझे ये कहा कि मैडम, आपको मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई एक डॉक्टर अगर इस तरह बोल दे कि आप मेरे पास इलाज करो, आपकी आंखें आ जाएंगी, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने उनको कहा हाँ ज़रूर कहूँगी, ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि समझ लीजिए कि मैं भी एक आपका एक दोस्त हूँ और मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि ये आप ट्राई करो। मैंने उनको बोला मैं मेरे विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे वही आप करना। मैंने कहा मैं छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँगी। मैंने फिर एक टूथ-जेल ली, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत डेंटल प्रॉब्लम भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक टूथ-जेल यूज़ करना सही रहेगा। ये एक प्रोडक्ट से तो समझ में आएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। मैंने एक टूथ-जेल और एक लिक्विड सोप, ये 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और 8 से 10 दिनों के अंदर मेरे सारे डेंटल प्रॉब्लम गायब हो गए। लिक्विड सोप से मेरा चेहरा अच्छा होने लगा। मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे, तो वो मेरे कम होने लगे धीरे धीरे। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे पता लगी। उसके बाद मैंने अमजद सर को सामने से फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे विजन के लिए प्रोडक्ट ट्राई करने हैं। वो सीधे दूसरे दिन 2 से 3 दिन बाद वो मुंबई आए और उन्होंने मुझे सारे प्रोडक्ट बताए। मैंने एलोवेरा जेल, बिट्स एंड पीचेस, फॉरएवर विजन, आर्टिक सी, लाइसियम प्लस, जिंको प्लस, इन प्रोडक्ट के साथ मैंने मेरे विजन के लिए प्रोडक्ट ट्राई किए और 3 महीने बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट जानना चाहोगे? मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ऐसा अगर किसी के साथ हो तो इंसान नेगेटिव होगा? होता है सबके साथ। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने उनको बोला कि आपके ये प्रोडक्ट मैं 3 महीने से खा रही हूँ, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा, मैडम मैंने भी शुरू में प्रोडक्ट शुरू किए, मुझे 1 साल बाद रिजल्ट आया। मैंने बोला तो मुझे कितने दिन खाने पड़ेंगे? तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। उन्होंने मुझे चींटी की कहानी बताई। उन्होंने मुझे बोला एक चींटी अगर उसके सामने आप कुछ भी रख दो तो वो अपना रास्ता बना लेती है। उसके सामने दीवार भी खड़ी करो तो वो दीवार को तोड़ के दीवार से चढ़ के वो दूसरी तरफ जाएगी, यानी अपने रास्ता तो वो बना लेती है। बराबर? तो आप तो अपने रास्ते पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पे हो, तो आप क्यों इतना घबरा रहे हो? मैंने कहा चींटी की बात अलग है, लेकिन मेरे पैसे तो जा रहे हैं ना। क्योंकि मैं सेल्स टैक्स में जॉब करती हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए कि ये प्रोडक्ट इतने कॉस्टली यूज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम ये प्रोडक्ट आपके विजन से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है। फिर मैंने चौथे 5वें महीने तक प्रोडक्ट चालू रखे और 5वें महीने बाद मुझे ये रिजल्ट आया कि मेरी स्टिक छूट गई। ये रिजल्ट आने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने फॉरएवर का बिजनेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि सामने से लोग मुझे पूछने लगे कि मैडम आपकी स्टिक कहाँ है? तो मैंने उनको बोला स्टिक की अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती। और थैंक्स टू एलो एक्टिवेटर, मुझे एलो एक्टिवेटर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एलो एक्टिवेटर हमेशा मेरे पर्स में रहता है। मुझे कभी भी ऐसे थोड़ा भी महसूस हो कि मेरे आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है या कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो मैं एलो एक्टिवेटर यूज़ कर लेती हूँ। उससे मुझे काफ़ी राहत मिलती है। और सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला और बहुत अच्छा बिजनेस मैंने शुरू कर दिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट लेते लेते सुपरवाइज़र भी बन गई।
मैं तो सुपरवाइजर बन गई, लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर हुसैन भाई पठान करके है, वो पहले शख्स है जिनको मैंने फॉरएवर में स्पॉन्सर किया था, क्योंकि मैं किसी को भी बोलती थी तो घर कोई मुझे ना बोलता था। पर हुसैन भाई ऐसे थे कि उन्होंने मुझे हाँ बोला, और वो बिल्कुल टोटल ब्लाइंड है, स्टिक लेके आते हैं, सब लोग जानते हैं हुसैन भाई को। और हुसैन भाई भी फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स पहला मुझे मिला जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी बोल नहीं पाता था। उसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोलना सिखाने के लिए मुझे 2 वीक लगे। यानी ऐसे इंसान अगर सुपरवाइजर बन सकते तो हर कोई बन सकता है, मुझे ऐसे लगता है। मेरे टीम में आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आज मैं फॉरएवर में ये बिजनेस करते करते गोवा, लातूर, नासिक, पूना तक मेरी टीम बढ़ा रही हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है मुझे कि मैं किसी को अच्छी हेल्प दे सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ या जहाँ कहीं मैं रहती हूँ, हर जगह ये ब्लाइंडनेस को लेकर थोड़े लोग बातें बनाते हैं मेरे साथ, लेकिन फॉरएवर में मुझे आने के बाद कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ब्लाइंड हूँ। यहाँ पर कभी भी मुझे अलग तरीके से मुझे या हुसैन भाई को ट्रीट नहीं किया गया। ये मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है यहाँ की। यहाँ पर सबका कोऑपरेशन मिलता है। ऑफिस में अपने जितने भी ट्रेनर्स हैं, सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा आगे का भी ये है, मैंने ये सोचा है फॉरएवर से कि सेल्स टैक्स को जल्द से जल्द फुल स्टॉप करना है और फुल टाइम फॉरएवर करना है। तो आप सबके ऑल द बेस्ट की जरूरत है मुझे। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से जाते जाते मैं कुछ चंद लाइनें आपको बताना चाहूंगी जो मेरी लाइफ को जिन लाइनों ने बहुत प्रभावित किया। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे साथ साथ हम, मुसीबतों का सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम। हमारी कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों के बिजलियों के पीठ पर सवार है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 रंग चल के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थैंक यू वेरी मच।